हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू सिलेंडर्स ए एंड बी हैव बीन प्लेस्ड इन कांटेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, दे रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, द डायमेंशन ऑफ टू सिलेंडर्स आर सेम, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायमेंशन सेम दिया और नीचे एम ए और एम बी दिया है, मतलब हम मासेस तो अलग अलग कंसीडर करेंगे, रेडियस दोनों की सेम है। देखो एक्चुअली में जो डायग्राम बना हुआ है इन्होंने अलग करके बना दिया है। कायदे से हमारे पास ये इस तरह से प्लेस किया गया कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा हम लोगों के पास। इस पे हम लोगों ने इन दोनों सिलेंडर्स को ऐसा रख रखा है, दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट मतलब इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन भी होगा, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल भी होगा इस सरफेस पे कहीं पे। क्लियर। और फिर एक फ्रिक्शन एक्ट होगा इधर की तरफ में परपेंडिकुलर, और नॉर्मल एक्ट होगा अलोंग द कॉमन टेंजेंट। तो डायग्राम हम इसी पे बनाते हैं जो इन्होंने बना के दिया हुआ है अलग डायग्राम। तो इस पे अगर हम लोग देखें तो जो भी mg एक्ट होगा तो mg के मैं कंपोनेंट्स बना देता हूं डायरेक्टली, अदरवाइज बहुत गंदा डायग्राम हो जाएगा यहीं पे। तो यहां कहीं पे हम लोगों के पास लग रहा है एम ए जी साइन थीटा। क्लियर है। अच्छा, इस वाले सरफेस से एक नॉर्मल एक्ट हो रहा होगा इस तरफ में, कोई भी हम लोगों ने लिख दिया पहले एन ए। इन दोनों के बीच का भी एक नॉर्मल होगा जिसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। ये इन दोनों के बीच का एक नॉर्मल होगा जिसको मैं एन नाम दे देता हूं। क्लियर है। अच्छा, एक फोर्स और लग रहा होगा इस बॉटम से, एक फ्रिक्शन लग रहा होगा यहां कहीं पे जिसको मैंने एफ ए नाम दे दिया, सिलेंडर ए पे मैं बना रहा हूं इसको। क्लियर है। अच्छा, इन दोनों के बीच का भी एक फ्रिक्शन होगा, इन दोनों के बीच का भी एक फ्रिक्शन होगा। तो ध्यान से सुनो, जैसे ही ये आगे जाना चाहेगा तो इधर घूमेगा, तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। तो ऑब्वियस है इस वाले पे फ्रिक्शन फिर किधर लगेगा, ऊपर। तो इन दोनों के बीच का जो एक फ्रिक्शन है उसको मैं अलग कलर से बना दे रहा हूं। देखिए, तो यहां कहीं से एक फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसको मैंने नाम दे दिया कुछ भी एफ, बराबर है, मैं एफ नाम दे देता हूं उस फ्रिक्शन को। तो जो जो फोर्सेस इनके बीच में थे वो पहले मैं बना देता हूं। यहां पे मैंने सेम फोर्स फ्रिक्शन एफ इधर बना दिया, ड्यू टू एक्शन रिएक्शन ये ऊपर लगेगा। एक नॉर्मल लग रहा होगा इस वाले सरफेस से जो कि एन इस तरफ में लग रहा होगा, बराबर है। एक इससे सरफेस से एक नॉर्मल लग रहा होगा जो कि आपके पास यहां लग रहा होगा जिसको मैंने कुछ एन बी लिख दिया। एक यहां से फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसको मैंने एफ बी लिख दिया, और एक आगे की तरफ में फोर्स लग रहा होगा एम जी साइन थीटा इसका खुद का, तो इसको मैंने लिख दिया एम बी जी साइन थीटा। ये मैंने ऑलमोस्ट सारे फोर्सेस बना दिए, जरा एक बार आप लोग चेक कर ले, बराबर है ये। चलिए, अब आते हैं हम लोगों के पास, जैसे पहला ऑप्शन दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन सारे सरफेसेस के बीच में सेम है, मतलब वो ये बोल रहा है कि ये वाला जो एफ है और ये जो एफ बी और ये जो एफ ए लग रहा है ये सभी जगह पे सेम है। चेक करते हैं हम लोग। चलिए साहब, तो अब हम लोगों को फ्रिक्शन अगर चेक करना है तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके रोटेशनल इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं। तो सेंटर के अबाउट अगर हम चले गए तो इस एम जी साइन थीटा का टॉर्क जीरो, एन ए का टॉर्क जीरो, यहाँ एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, मैंने बनाया नहीं, बहुत गंदा हो जाएगा डायग्राम। ये दोनों तरफ में इनके एम जी कॉस थीटा लग रहे होंगे। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। चलो हम लोग लिख देते हैं यहां से एम ए जी कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एम बी जी कॉस थीटा। क्लियर है, चलिए लिख भी दिया मैंने। तो सेंटर के अबाउट एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एन ए का टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब टॉर्क आएगा केवल इस एफ का और इस एफ ए का, और दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। तो यहां से लिखा मैंने एफ ए इंटू आर इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर। तो यहां से हम लोगों को मिला एफ ए इज इक्वल्स टू एफ। अच्छा, ये दोनों तो बराबर आ गए। सिमिलरली अगर हम बी के सेंटर पे चले गए तो इस नॉर्मल का टॉर्क जीरो, इस नॉर्मल का टॉर्क जीरो, एम डी साइन थीटा, एम डी कॉस थीटा, सारे टॉर्क जीरो हो गए। टॉर्क के नाम पे ये एक मिलेगा एफ और ये एक मिलेगा एफ पी, दोनों के सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट हैं। तो यहां से मिलेगा एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू एफ बी इंटू आर। तो यहां से हमारे पास आ गया एफ ए एफ बी बराबर, देखिए बेटा दिख रहा है सभी को, ये यहां से हम लोगों के पास आ जाएगा एफ बी इज इक्वल्स टू एफ। तो इन दोनों इक्वेशन से हमको मिल रहा है एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी इज इक्वल्स टू एफ। तो बेटा ये पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो गया। अब आते हैं जरा हम सेकंड वाले ऑप्शन पे। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सिलेंडर इज एम ए प्लस एम बी, मतलब अब हम लोगों को इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, कितना होगा। तो ध्यान से देखो, अब अगर हम बात करें पूरे सिस्टम को एज अ होल, यहां पे तो दोनों के सिस्टम पे जो लगने वाला फोर्स है वो नीचे की तरफ में जो लग रहा है दोनों के मिलाकर के सिस्टम पे, वो लग रहा है एम ए प्लस एम बी जी साइन थीटा।
और एक फ्रिक्शन यहां से लग रहा था इस इंक्लाइन से, चलो मैं इसको ब्लैक कलर से बनाता हूं तो दिखेगा आपको, एक फ्रिक्शन यहां लग रहा था सरफेस पे और एक यहां लग रहा था। बाकी जो नॉर्मल और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन एक्ट हो रहा था वो इंटरनल फोर्स हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे हमारे पास यहां से मिल रहा है एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी इंटू जी साइन थीटा। क्लियर? और दोनों फ्रिक्शन बराबर हैं तो यहां से हम इसको लिख सकते थे एम ए प्लस एम बी इंटू जी साइन थीटा बाई टू। क्लियर? बताइए। और एफ ए एफ के बराबर है तो तुमसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सिलेंडर, तो ये आंसर भी करेक्ट हो गया, हम लोगों के पास सेकंड वाला भी करेक्ट हो गया। क्लियर हो रही बेटा बात? अब हम लोग जरा और आगे आते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन में लिखा है फॉर टू सिलेंडर्स टू बी इन कॉन्टेक्ट, टू सिलेंडर्स टू बी इन कॉन्टेक्ट द मास ऑफ सिलेंडर शुड बी ग्रेटर देन द मास ऑफ सिलेंडर। तो अब एक काम करते हैं, कॉन्टेक्ट में यदि हैं तो ये जो हम लोगों ने एन बनाया है ये रहना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर ये नॉर्मल जीरो हो गया मतलब कांटेक्ट खत्म हो गया, तो इनको कांटेक्ट में रहना है मतलब इस एन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए जो भी हमने बना रखी है। क्लियर? तो चलिए जरा हम लोग लिखते हैं यहां से इक्वेशन, हम सिलेंडर ए के लिए लिख लेते हैं। तो सिलेंडर ए के लिए अगर हम लोगों ने लिखा तो यहां से हमें मिलेगा एम ए जी साइन थीटा डाउनवर्ड है प्लस एन है, और पीछे की तरफ में लग रहा है एफ ए, दिख रहा है बेटा? ये एफ ए लग रहा है इसके ऊपर पीछे की तरफ में, और ये दोनों फोर्सेस आगे थे। तो मैं अब यहां से एन की वैल्यू निकालता हूं, तो n इज इक्वल्स टू एफ ए, और एफ ए हमारे पास आ रहा था एम ए प्लस एम बी बाई टू इंटू जी साइन थीटा। बेटा क्लियर है ना ये? और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम ए जी साइन थीटा। तो फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास मिलेगा एम बी माइनस एम ए बाई टू इंटू जी साइन थीटा। बेटा समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे एम ए बाई टू है और ये एम ए है, तो कैंसिल होकर के माइनस एम ए बाई टू बचेगा, और ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये नंबर पॉजिटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए एम बी शुड बी ग्रेटर देन एम ए। क्लियर है? तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सिलेंडर बी का मास ए से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाली बात भी सही हो गई। तो यहां से फाइनली अगर हम लोग चेक करें, बराबर ऐसा लास्ट वाला भी और पूछा हुआ है, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सिलेंडर शुड बी, नहीं देखो ये तो हमने निकाल लिया, बीच में माइनस आ रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों के पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीन ऑप्शंस हम लोगों को करेक्ट दिखते हैं। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।